Good morning, student. I am Komal Bardia. In the previous lecture of research methodology, we have seen the unit 2nd, that is research problem, in which we have seen meaning, what is the meaning of research problem, definition of research problem, and components, that is contents of research problem. In today's lecture, we will see the characteristics of the good topic. In today's lecture, we will see the characteristics of good topic. Okay. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं यदि आप एक रिसर्चर हो तो कौन से आपके टॉपिक के क्या होना चाहिए, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए. ठीक है, वी विल सी टुडे हियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टॉपिक. गुड टॉपिक, ठीक है. In which first characteristic is interest. Second one is data availability. Third one is significant. Fourth one is adequate. And fifth one is ethical, very important. ठीक है. Now what are the characteristics of good topic? Today we will see what are the characteristics of good topic. ठीक है. अभी फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट. जो भी हमारा द टॉपिक विच एवर वी आर सिलेक्टिंग शुड बी इंटरेस्टिंग. ठीक है, शुड बी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, किसी सेकंड पर्सन को या कोई नया पर्सन उसे रीड कर रहा है तो इट शुड बी इंटरेस्टिंग. ठीक है. अभी कुछ तो उसमें नया होना चाहिए, या फिर आप पुराना ही टॉपिक ले रहे हो उसी पे रिसर्च कर रहे हो तो नो वन विल बी इंटरेस्टेड टू रीड योर रिसर्च वर्क और टू रीड योर प्रोजेक्ट. तो फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंटरेस्ट. द टॉपिक मस्ट बी अवेलेबल टू कीप द रिसर्चर इंटरेस्टेड इन थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेस. ठीक है, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, खुद का भी उसमें क्या होना चाहिए, कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए. अदरवाइज आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप रिसर्च वर्क में, आपके प्रोजेक्ट वर्क में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो टॉपिक आपको बोर ना होने लगे. दैट्स वाई ये कहा गया है कि योर टॉपिक शुड बी इंटरेस्टिंग. ठीक है. सेकेंड वन इज़ डेटा अवेलेबिलिटी. डेटा अवेलेबिलिटी मीन्स उससे रिलेटेड जो वॉट एवर द डेटा इज़ रिलेटेड टू योर रिसर्च शुड बी अवेलेबल इन द मार्केट एंड यू शुड बी कैपेबल टू जनरेट द डेटा from the market. So what the data availability say, it must be ensured that the topic can be investigated through the collection and analysis of the data. उसका डेटा अवेलेबल भी होना चाहिए, कुछ जो बेसिक डेटा हमें लगता है. इसके बाद जो डेटा हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करने वाले, कुछ रिसर्च वर्क से करने वाले, तो वो भी एक पर्टिकुलर उस टाइप का ग्रुप जिससे आप डेटा कलेक्ट करने वाले हो, उस टाइप का एटमॉस्फियर भी क्या होना चाहिए, मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए. या फिर आप सिर्फ बातें सोच रहे हो कुछ और ही दुनिया की विच इज़ नॉट अवेलेबल ओवर हियर, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. यू विल नॉट गेट द डेटा रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट. Third one is your significant. Significant means important. The topic which you have selected should be significant. Marks and according to the skill of researcher, available sources and time restriction. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस रिसर्च करते जा रहे हो, you don't have any object और आपने कुछ टाइम बार नहीं लिया है, तो वो भी क्या हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी सिग्निफिकेंट. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एडुकेट. एडुकेट मीन्स पर्याप्त होना चाहिए, उतना सफिशियंट होना चाहिए. द टॉपिक मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द स्किल ऑफ रिसर्चर, अवेलेबल सोर्सेज एंड टाइम रेस्ट्रिक्शन. इस पर्टिकुलर क्या बोलेंगे हम लोग, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए. ये विद इन यू शुड फॉर्म योर बाउंड्रीज विद इन विच यू हैव टू डू द वर्क. ठीक है. एंड लास्ट वन इज एथिकल. द टॉपिक मस्ट नॉट बी एम्बेरस द एयर हार्म टू सोसाइटी. आपका रिसर्च वर्क ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसके लिए आपको डेटा कलेक्ट करते करते
सोसाइटी को हार्मनेस पहुंचानी पड़े, एंड द डेटा एंड द टॉपिक शुड बी सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट इट शुड नॉट बी, क्या हम लोग बोलेंगे, सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए, सोसाइटी पे उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इट शुड बी एथिकल. एथिकल मीन्स इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ओवर द सोसाइटी. गॉट इट? ठीक है. these are the characteristics of good topic, in which first one is interest, second one is data availability, third one is significant, advocate and ethical. ठीक है. जब आपको कुछ शॉर्ट नोट आती है ना, एट दैट टाइम आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं, जो आप अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इट इज़ नॉट सो मच इंटरेस्टिंग, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपको आपका आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए यूज़फुल है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम. हाउ टू सिलेक्ट द प्रॉब्लम. सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम. अब कौन सी गाइडलाइंस है कि आप जब प्रॉब्लम सिलेक्ट कर रहे हो तो कौन से आपको बातें ध्यान में रखनी चाहिए. इन दैट फर्स्ट वर्ड बी subject which is overdone should not be chosen. Overdone subject should not be chosen. ओवरडन यानी जिस पे काफ़ी सारा वर्क हो चुका है, कर रहे हैं, और बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, ऐसा टॉपिक आपने नहीं लेना है. ओवरडन, काफ़ी सारे उस पर रिसर्च वर्क हो चुके हैं. सेकेंड वन इज क्या नहीं होना चाहिए, कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं होना चाहिए. जो एवरेज रिसर्चर है, जिनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट का, या फिर उनका हैबिट नहीं है, यदि मीडिया आपके सामने आ जाए तो हाउ टू रिएक्ट, ये सारी बातों का आपको नॉलेज नहीं है, तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड नॉट चूज योर कंट्रोवर्शियल टॉपिक. आपने कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं छेड़ना चाहिए या उस पर वर्कआउट नहीं करना चाहिए एवरेज रिसर्चर को. ठीक है. जिससे सारे सोसाइटी में क्या हो, प्रॉब्लम हो. थर्ड वन इज टू नैरो प्रॉब्लम्स. ये भी नहीं होना चाहिए. टू नैरो यानी काफ़ी ज़्यादा छोटी बात पे आप रिसर्च कर रहे हो कि बाबा जिसका इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है सोसाइटी के लिए, तो ऐसे नैरो और वैग्यू टाइप ऑफ जो टॉपिक्स होते हैं वो आपने चूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम के बाद इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट कम होते जाता है. फोर्थ वन इज टॉपिक विच यू हैव चोजन शुड बी फैमिलियर एंड फिजिएबल. ऐसा ना हो कि आप कुछ दूसरी दुनिया की बात कर रहे हो, सबको समझ में आनी चाहिए, या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन जिसके लिए आप ये स्टडी कर रहे हो उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए. तो द टॉपिक शुड बी फैमिलियर एंड फिजिएबल. किसी जनरल पर्सन को भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत तो होना चाहिए. ठीक है. फिफ्थ वन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मस्ट बी गिवन. ठीक है. सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मस्ट बी गिवन. वॉट एवर द टॉपिक यू आर चूजिंग और यू आर सिलेक्टिंग, you should focus on the important point of that topic so that it will be related to your research work. आपका इंटरेस्ट इसमें टिल द एंड आपका कंटिन्यू रहना चाहिए. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कुछ इम्पॉर्टेंस जो है टॉपिक का उस पर आपको आपका माइंड फोकस रखना पड़ेगा. यू शुड सिलेक्ट द डेटा विच इज़ focused or which gives the importance to your
टॉपिक, ठीक है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मस्ट बी गिवन. नेक्स्ट पॉइंट इज 6th पॉइंट. Very important, cost and time factor. While you are selecting a problem or you are designing your research problem, you should keep in the mind your cost of your, what I will tell, cost of your research work and the time factor. ठीक है. टाइम फैक्टर शुड बी कंसिडर इन द माइंड कि आप 2 साल का ले रहे हो या पर्टिकुलर इस पीरियड के लिए आपने स्टडी की है, इतना कॉस्टिंग आपको लगने वाला है, ठीक है. सो दैट वेन एवर यू आर सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, द कॉस्ट एंड द टाइम फैक्टर शुड बी केप्ड इन द माइंड. ओके. नेक्स्ट वन इज एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग. एक्सपीरियंस, qualification and training. Experience, qualification and training of research must be according to the problem in hand. According to problem in hand. ठीक है. अभी आप जब भी रिसर्च वर्क और रिसर्च टॉपिक आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आप ये सारी गाइडलाइन आपको माइंड में रखना है कि जब भी आप रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस, आपका क्वालिफिकेशन, आपका इंटरेस्ट, ट्रेनिंग सारी उसी फील्ड में होना चाहिए. आपका ग्रेजुएशन क्या हुआ है, what is your previous educational or qualification background, your research work should be related to that. आप फॉर एग्जाम्पल यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, यू हैव डन योर 11th-12th इन कॉमर्स, ग्रेजुएशन इन एंड PG इन कॉमर्स, एवरीथिंग, एंड यू आर डूइंग एनी साइंटिफिक रिसर्च, तो दैट विल नॉट बी रिलेटेड टू योर स्टडी वर्क. ठीक है. आपको काफ़ी बारीक जो बातें हैं, जो माइन्यूट नॉलेज होता है वो नहीं होता है क्योंकि आपने उस फील्ड में कभी स्टडी की ही नहीं है. ठीक है. तो ये सब माना गया है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड टू दैट फील्ड एंड योर क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इन हैंड. आपने क्या प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है, अकॉर्डिंग टू दैट आपका नॉलेज भी होना चाहिए. ठीक है. सो अगेन आई एम रिवाइजिंग द पॉइंट. while selecting a problem, which point should be kept in the mind of researcher. फर्स्ट वन है ओवरडन हुए टॉपिक्स आपने सिलेक्ट नहीं करने. ठीक है. काफ़ी रिपीटेड रिसर्च वर्क जिस पे हो चुका है, यू विल नॉट सिलेक्ट दैट टॉपिक. सेकेंड वन, द एवरेज रिसर्चर जो भी है विच हु इज़ नॉट फैमिलियर टू फेस द मीडिया और एनी कॉन्ट्रोवर्सी मेड ड्यू टू योर टॉपिक इज़ नॉट, हम लोग बोलेंगे ही इज़ नॉट अप्रोप्रिएट और ही इज़ नॉट केपेबल टू फेस ऑल द कंट्रोवर्शियल टॉपिक. तो ऐसे एवरेज रिसर्चर ने ऐसा टॉपिक सिलेक्ट ही नहीं करना चाहिए जिससे मार्केट में या सोसाइटी में कोई कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम हो सके. थर्ड वन है काफ़ी छोटे टॉपिक्स आपने नहीं सिलेक्ट करना है, कुछ तो भी आपको थोड़ा ब्रॉड टॉपिक सिलेक्ट करना है सो दैट आपको एक इनफ डेटा मिले, इनफ आपके ऑब्जेक्ट्स जो है वो आप अचीव कर सको, उसका कुछ तो कंक्लूजन निकले. ठीक है. आपका मार्केट एरिया ज़्यादा होना चाहिए एकदम, हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर, हम हमारे एरिया के सिर्फ हम हमारे कॉलोनी का रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो इससे हम लोग रिसर्च वर्क नहीं बोल सकते, और विच इज़ नॉट ऑल्सो यूजफुल फॉर द सोसाइटी. आपको क्या करना है, एटलीस्ट फॉर योर सिटी, एटलीस्ट फॉर योर स्टेट, योर रीजन, इतना तो भी आपको डेटा कलेक्ट करना होगा. फोर्थ वन इज योर टॉपिक शुड बी फैमिलियर विद द सोसाइटी एंड शुड बी फिजिएबल यानी समझने जैसा होना चाहिए, कुछ तो भी अलग या विचित्र नहीं होना चाहिए. और एक और बात है कि आप किस लैंग्वेज में आपका टॉपिक फॉर्म करते हो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. फिफ्थ वन इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मस्ट बी गिवन. ठीक है. एक पर्टिकुलर फोकस होना चाहिए आपके टॉपिक पे, क्या कि इसमें आपके लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट है और इसका कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द सोसाइटी क्या होने वाला है. नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट एंड टाइम फैक्टर. वाइल यू आर डूइंग और वाइल यू आर सिलेक्टिंग योर रिसर्च वर्क, कॉस्ट शुड बी, आप कितना पैसा, देखिए आप रिसर्च कर रहे हो
तो थोड़ा बहुत जो आपको गवर्नमेंट बॉडी जो ग्रांट करेगी ठीक है, लेकिन एट द एंड क्या करना है आपको, आपके जेब से ही, या हम लोग बोलेंगे हमको हमारा पर्सनल कॉस्टिंग पर ही रिसर्च वर्क करना होता है। तो आपका कॉस्ट जो है वो माइंड में रखना है, और टाइम कि आप किस ड्यूरेशन के लिए आपका वर्क कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। कैसी होनी चाहिए ये, रिलेटेड टू योर टॉपिक, रिलेटेड टू योर पाथ, और हम लोग बोलेंगे शुड बी रिलेटेड टू द पर्टिकुलर स्ट्रीम। ठीक है, आप यदि कॉमर्स के हैं तो प्लीज़ चूज योर टॉपिक रिलेटेड टू द कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। इफ़ यू आर रिलेटेड, इफ़ यू आर डूइंग योर क्वालिफिकेशन इन आर्ट्स, चूज द टॉपिक रिलेटेड टू दैट। ऐसा आपको आपकी फील्ड का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करना चाहिए, टॉपिक सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वाइल सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम दिस 7 पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन द माइंड। नाउ नेक्स्ट वन इज, देखिए हमने अभी क्या क्या देखा है। एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टॉपिक देखा है, और गुड टॉपिक में जब आप प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हो तो ये सारे पॉइंट्स आपको माइंड में आपके सेट करना होता है। अभी हम देखेंगे फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम। आप जब भी रिसर्च प्रॉब्लम आपका फॉर्मुलेट कर रहे हो तो कौन से पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड, वी विल सी द फर्दर। डेवलप अ सुटेबल टाइटल, सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको प्रीवियस यहाँ भी बताया था कि आपकी जो लैंग्वेज है वो इजी होना चाहिए, आपके टॉपिक का टाइटल क्या है वो भी इजी होना चाहिए। तो फर्स्ट वन है डेवलप अ सुटेबल टाइटल, डेवलप अ सुटेबल टाइटल। आप जो भी आपका रिसर्च वर्क सिलेक्ट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड टॉपिक भी क्या होना चाहिए, उसका टाइटल आप लोगों ने प्रॉपरली सिलेक्ट करना चाहिए। सेकेंड है बिल्ड अ कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ प्रॉब्लम, बिल्ड कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ प्रॉब्लम, मॉडल ऑफ प्रॉब्लम। जो भी आपने प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है उससे कंसेप्चुअली किस तरीके से आप स्टडी करने वाले हो, ये भी आपने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे आप आपकी स्टडी क्या कर सकते हो, इजी वर्कआउट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन objective of study, setup, investigative questions। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस भी आपको सेट आउट करना है। Determine scope of the study। ठीक है, अभी देखिए while formulating how to formulate the research problem, how to formulate the research problem, in that first one is develop suitable title। फर्स्ट वन इज डेवलप सुटेबल टाइटल। आपको आपके रिसर्च वर्क के लिए